अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में हवाबाश अमल तनफ़ुस को, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन को। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो अलग अलग स्टेप्स है इस एरोबिक रेस्पिरेशन के उसको करेंगे, मगर कितना जितना कि हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, 10th बोर्ड में जितना लगेगा या 10th जो है वो CBSE स्टूडेंट्स है तो उनके उसके अंदर भी ये टॉपिक प्रेजेंट है लाइफ प्रोसेस के अंदर, तो वहाँ जितना लगेगा उतना हम जो है वो यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में जो है वो आपको 11th में आने वाला है और बहुत डिटेल में ये टॉपिक रहेगा। तो देख लेते हैं कि हवाबाश अमल तनफ़ुस के अंदर हमें पता है कि O2 क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यानी ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होगा। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर क्या होता है, मौजूद होता है। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर जो है वो ये अमल तनफ़ुस होता है, इसी वजह से इसे हम कहते हैं हवाबाश अमल तनफ़ुस। अब ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है तो फिर इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को जो है वो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं शक्कर की पाशीदगी, ठीक है। नंबर 2 होता है क्रेब्स साइकिल, जिसे कहेंगे हम क्रेब का दौर। और तीसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये आता है टर्मिनल ऑक्सीडेशन के अंदर, जब आप 11th के अंदर पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऐसे 2 स्टेप्स होंगे, बट 10th के अंदर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको दिया है तो हम वैसे ही पढ़ेंगे, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन की मुंतकिली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे मुंतकिल होता है, अब ये 3 स्टेप है और ये 3 स्टेप के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, दिस ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कॉमन होता है, कॉमन है हवाबाश और गैर हवाबाश के अंदर कॉमन होता है, दोनों भी बोथ रेस्पिरेशन, जो दोनों भी रेस्पिरेशन है उनके अंदर है ना, हवाबाश में भी, हवाबाश अमल तनफ़ुस और गैर हवाबाश अमल तनफ़ुस के अंदर, इन दोनों के अंदर जो है वो ये ग्लाइकोलाइसिस क्या रहने वाला है, कॉमन रहने वाला। बाकी दोनों जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो अनएरोबिक में भी यानी कि गैर हवाबाश में भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसके भी सॉरी, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का ये हमने देखा। अब हमें जो है वो अच्छे से डायग्रामेटिक समझना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसलिए जो है वो मैंने यहाँ पर अभी क्लियर कर दिया। देखो समझ लेते हैं कि ये एक पूरा सेल है, यहाँ पर जो है वो अब कैसे होता है, देखो ओवरव्यू पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। ओवरव्यू डिस्कस करने के बाद ही जो है वो हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज जाएंगे। आज की क्लास में हम ग्लाइकोलाइसिस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया पूरा सेल, इस सेल के अंदर समझ लीजिए कि ये हो गया इसका न्यूक्लियस, साइड में बना लेता हूँ, दिस इज न्यूक्लियस। अब इसकी हमें अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है, बट हमें जिसकी ज़रूरत है हमें वो ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर मैं माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज़ द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। इस माइटोकॉन्ड्रिया के एकदम ऊपर की तरफ कौन से होते हैं, दैट इज़ द F1 पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो क्या होते हैं, आप सभी को इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं F1 पार्टिकल्स। अब इनका काम क्या है, वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अच्छे से समझेंगे। तो अच्छे से देखना है, देखो यहाँ पर कि शक्कर की पाशीदगी और वो सारी चीज़ें इसमें कैसे होती है। अब ज़्यादातर चीज़ें यहाँ थोड़ी बहुत मैं इंग्लिश में लिखने वाला हूँ, उसको उर्दू में बोलता जाऊँगा, क्योंकि अब डायग्राम के अंदर बहुत फिर वो कंजेस्टेड हो जाएगा अगर दोनों इसमें लिखा तो। अभी देखो यहाँ पर ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये बन गया हमारा न्यूक्लियस, और यहाँ पर ये जो पूरा रहेगा दिस इज़ दी साइटोप्लाज्म। ये जो मैं डॉटेड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। दिस ऑल इज द साइटोप्लाज्म, ओके। क्योंकि ये क्या है, ये मरकज़ा है, ये मरकज़ा है, और ये जो होता है ये होता है खलवी माए, और इसे कहते हैं हम तवानिया, ठीक है। ये सब है। अब यहाँ पर देखिए जो मेन चीज़ है, मतलब यहाँ पर जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करने के अंदर यहाँ पर आएगा, खलिए में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा, यानी कि नशास्ता आ जाएगा। ग्लूकोज जो है वो यहाँ पर खलिए के अंदर आएगा, ठीक है। अब इसका जो है वो जो ब्रेकडाउन होगा, यहाँ से इसका ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा पायुर्विक एसिड के अंदर, पायुर्विक एसिड में।
जो कि 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के 1 साल में से 2 साल में जो है वो पायरुविक तेजाब के यानी पायरुविक एसिड के बनने वाले हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, दोनों में कॉमन है। तो ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, यानी कि इसका तजजिया होगा, नशास्ते का तजजिया होगा। तजजिया होने के बाद जो है वो यहाँ पर इसी को बोलते हैं शक्कर का तजजिया। ठीक है, उससे जो है वो हमें 2 मॉलिक्यूल किसके मिल रहे हैं, 1 साल में से 2 साल में मिल रहे हैं पायरुविक एसिड के। किसके साल में से, ग्लूकोज के। ये हो गया। देन अब इस पायरुविक एसिड का जो है वो यहाँ पर उसके अंदर और थोड़े अमल होते हैं, यानी इसमें से जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होता है और इसमें कोएंजाइम ए ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 मॉलिक्यूल वाला जो है वो हमें यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मिलेगा जिसे कहा जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कनेक्ट्स क्रेब्स साइकिल विद ग्लाइकोलाइसिस। ये क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ता है। तो इसीलिए इसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है, जो शक्कर की पाशीदगी और क्रेब के दौर के दरमियान की जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए को। ये एसिटिल कोएंजाइम ए जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहेगा तो उस वक्त जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ पर जाकर जो है ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ठीक है, जो वाइट डॉट मैं बता रहा हूँ, इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो होगा फिर क्रेब्स साइकिल। इस मैट्रिक्स में क्या होगा, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, 1 मिनट। तो यहां पर हो जाएगा दैट इज द क्रेब्स साइकिल, यानी क्रेब का दौर इस मैट्रिक्स में। और एंड में जो मेम्ब्रेन होती है यहां पर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब जो फर्स्ट है वो ये प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस हो रहा है मैट्रिक्स में, और थर्ड प्रोसेस हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हवाबाश अमल तनफ्फुस जो है वो यहाँ पर होगा, खलिए के अंदर होगा, और इसका मेन सेंटर है ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम तवानिया कहते हैं, उर्दू में जिसे हम तवानिया कहते हैं। इसीलिए इसे जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल यानी तवानाई का घर, खलिए की तवानाई का घर इस माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर लास्ट प्रोसेस ETS होता है क्रेब्स साइकिल के साथ बाद। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जैसे ही हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जैसे ही हुआ तो यहाँ पर हमें ATP प्लस जो है वो हमें यहाँ पर H2O मिलता है। ओके, यानी पानी का साल्मा मिलेगा और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP का साल्मा। ATP का साल्मा क्या होता है, ये जो है वो तवानाई की करेंसी जिसे हम कहते हैं, यानी तवानाई का पैसा, तवानाई का रुपया, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज द ATP। तो ये ATP भी बनेंगे और ये सब कुछ होगा इस खलिए के अंदर। ये जो पूरा क्या है, खलिया है ना, इट इज़ अ सेल। इस सेल के अंदर सब कुछ होगा। तो पहला स्टेप यहाँ हो रहा है, ऐसे होकर फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सब हो रहा है। दो इसी को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये हो गया। अब 1 बाय 1 हम इसको समझने वाले हैं, एक के बाद एक हम समझेंगे। आज हम समझने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले समझते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जिसको हम कहते हैं शक्कर की पाशीदगी। जो है वो इसको कहा जाएगा शक्कर की पाशीदगी। ठीक है, अब देखें ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये ग्लाइकोलाइसिस जो है वो 2 ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड आप उसे बोल सकते हो, उससे बना हुआ है। ग्लाइको इसका मतलब होता है शक्कर यानी कि शुगर। ओके, और लाइसिस इसका मतलब होता है कि पाशीदगी या तोड़ना या टूटना या ब्रेकडाउन, या फिर उसको कहेंगे तजजिया, वो सब कहेंगे, यानी कि यहाँ पर कहेंगे इसे हम ब्रेकडाउन। ठीक है, तो अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी तारीफ कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पर ऐसा अमल जिसमें शक्कर के साल्मे से 2 पायुर्विक
एसिड के साल्मात बनते हैं उसको शक्कर की पाशीदगी यानी कि ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, ऐसा अमल जहां पर क्या हो रहा है, फ्रॉम ग्लूकोज क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड विल फॉर्म, पायरुविक एसिड विल फॉर्म। अब यहां पर देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को जो है वो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन रखता है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पर उसका तजज़िया हो रहा है और उससे बन रहा है पायरुविक एसिड यानी कि पायरुविक तेज़ाब जो कि 3 कार्बन रखने वाला है, इसीलिए इसके 2 साल्मात बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब यहाँ पर ये ऐसे नहीं होता, इसमें पूरे 10 स्टेप्स है। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन फर्स्ट, देन आइसोमराइजेशन जो है वो फर्स्ट, फिर उसके बाद आएगा फॉस्फोराइलेशन सेकंड, ऐसे बहुत सारे एंजाइम बेस्ड ये पूरा है। पर इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पर इसी पूरे स्टेप्स को जो है वो देखो थोड़ा इस तरीके से लिख लेता हूँ इसे। अब ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसा लिख लेंगे, ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज से क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड। ठीक है, ये 6 कार्बन है और ये 3 कार्बन है, इतना हमने समझ लिया। बट ये प्रोसेस कुछ ऐसे नहीं है, शॉर्टकट में थोड़ा सा 10th में जितना आएगा उतना मैं आपको बना कर देता हूँ। जैसे कैसे देखो कि यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं ग्लूकोज को, ये हो गया है ग्लूकोज। ओके, तो ग्लूकोज से जो है ये यहाँ पर बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट। अब ये बहुत सारे स्टेप जो है वो मैं आपके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेट कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट। अब ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट है, बहुत सारे एंजाइम्स है यहाँ पर, जैसे फर्स्ट इसमें हेक्सोकाइनेज है, उसके बाद आइसोमरेज है, बहुत सारे एंजाइम्स है, वो यहाँ पर बहुत जिसे हम खामरे कहते हैं उर्दू के अंदर, वो मौजूद है। मगर 10th में उतना ऑलरेडी डिटेल में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम के अंदर इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपके टेक्स्ट बुक में है स्टेट बोर्ड के, अगर आपने उतना भी लिखा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ग्लूकोज जिसके पास 6 कार्बन है, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, और ये जो है वो अब यहाँ पर क्लीवेज बोलकर आएगा, जिसके अंदर मॉलिक्यूल बनेंगे DHAP और 3PGAL, ये 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, DHAP एंड 3PGAL। अब ये क्या है, ये एक दूसरे के आइसोमर्स है, जैसे फ्रुक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे का आइसोमर है, वैसे ही डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। आइसोमर्स क्या होते हैं, आपने बुनियादी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, यानी ऐसे साल्मात जो कि जिनका क्या कहेंगे हम, मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि सालमी जो कुछ होता है फार्मूला वो सेम होगा, मगर उनका जो साख्ती ज़ाब्ता होगा, यानी मॉलिक्यूलर जो होता है यानी कि सालमी ज़ाब्ता जो है वो सेम होगा, मगर जो साख्ती ज़ाब्ता यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला वो डिफरेंट होंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर एंजाइम अल्डोलेज काम करता है, एक लिखा देता हूँ आपको याद रखने के लिए। फिर आगे जाकर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है 3PGAL के 2 मॉलिक्यूल्स में, और एंड में फिर बहुत सारे रिएक्शन होने के बाद ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये फिर एंड में पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। इसका बहुत बड़ा चार्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, आप गूगल वगैरह करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस यानी शुगर का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, यानी कि तजज़िया होता है, शक्कर का तजज़िया होता है और पायरुविक एसिड बनता है। अब पायरुविक एसिड यहाँ पर बन गया, अब इसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होगा, इसमें एसिटिल कोएंजाइम कैसे बनेगा, ये सारी कहानी जो बचती है वो हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया होगा। ये चीज़ें जो मैंने नोट की है उसको आप अच्छे से नोट करें। यहाँ पर ये डायग्राम भी बना है, इससे पहले का जो स्लाइड मैं क्लियर कर चुका हूँ वो भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर जो है वो अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने डिस्कस की। तो इंशाल्लाह अगले क्लास के अंदर जो हम देखने वाले वो रहेगा क्रेब्स साइकिल, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन दोनों को जो है वो एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के नोट्स बनाएं, टेक्स्ट बुक से पढ़ें और इस पर कुछ MCQ सॉल्व करने की कोशिश करें। और AI का यूज़ करके भी आप MCQ बना सकते हो, इधर उधर बुक्स से ये करने के बजाय। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपका इससे कोई भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है, तो आप शेयर करें उर्दू मीडियम स्टूडेंट से, अपने दोस्तों से,
और बेल आइकॉन वगैरह प्रेस करके रखें कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको वो मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे। तब तक दुआ की दरख्वास्त है।